यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पुलाव, नली पुलाव बनने जा रहा है। और नली पुलाव बनाने के लिए हमने जो है ना नली जो है ये देखें इस तरह से हमने इसको बॉईल कर लिया एल्युमिनियम फॉइल लगा के, ताकि नली बाहर ना निकले। और इसे बॉईल कर लेना है आपने। और गोश्त को भी हमने इसलिए बॉईल कर लिया है ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, लेकिन आपने बॉईल नहीं करना, आपने कच्चे गोश्त से बनाना है। ठीक है, प्याज ब्राउन हो रही है। प्याज ब्राउन होने के बाद इसमें से हम प्याज निकाल भी लेंगे, थोड़ी सी प्याज छोड़ भी देंगे। और ये मैंने टिश्यू लगाया हुआ है, इस टिश्यू के ऊपर हमने प्याज को निकाल लेना है ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए और ये क्रिस्पी प्याज बन जाए, ताकि हम ऊपर से इसको गार्निशिंग में डाल सकें। ठीक है जी, ये तो हो गया अभी जो प्रोसेस हो रहा है। और अब मैं जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे, और वो है मसाला। पुलाव का मसाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिरयानी का तो चलें उसमें आप बहुत सारी चेंजेस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो पुलाव मसाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये तकरीबन मैं जो बना रहा हूँ ये तकरीबन 2 किलो के लिए है। ठीक है, इसमें ज़ीरा, काला ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, इसमें है सौंफ 1 खाने का चम्मच, इसमें है छोटी इलायची 8 से 10 अदद, इसमें है जायफल 2 अदद, इसमें है जवैत्री तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इसमें है काली मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच, इसमें है दालचीनी 4 से 5 अदद। ठीक है, ये हमने इसे पीस लेना है। ठीक है, और ये हमारा पुलाव का मसाला तैयार हो जाएगा। और आपको पता है कि पुलाव में तो लाल मिर्च वगैरह डलती नहीं है। अच्छी तरह पीसना है। अभी रेसिपी कार्ड भी चलेगा तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलाव का मसाला जो है वो बनेगा, तो उसके हिसाब से फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्याज ब्राउन हो रही है। प्याज को बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही ब्राउन नहीं कर देना है, तो क्या होता है कि फिर कड़वाहट आ जाती है आपके खाने के अंदर। ठीक है, अब मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है, और अब मैं इसमें से कुछ प्याज निकाल लूँगा, कुछ प्याज छोड़ भी दूँगा। ठीक है ना, ताकि कुकिंग के दौरान भी थोड़ी सी प्याज की ज़रूरत होती है, और फिर बाद में ऊपर से भी हम इसको मिक्स करते हैं तो पुलाव का सही मानों में अरोमा जो है वो आपको मिल रहा होता है। तो इसका बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यखनी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है पुलाव में जो है ये प्याज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। और यहाँ मैंने इसको ब्राउन कर लिया और इसके बाद कुछ चूल्हे से हटा लिया, और इसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज, ये देखें गोल्डन ब्राउन प्याज आपको कैमरे में नज़र भी आ रही होगी, ये मैंने इसमें से टिश्यू पे निकाल लिया। ठीक है, और थोड़ा सा ये देखें इस तरह से निकाल लिया। समझ लें कि आधी प्याज मैंने निकाल लिया, आधी मैंने छोड़ दी है। और इसको चूल्हे से हटाकर इसके अंदर फ़ौरन ही हमने जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट और तेज़ पत्ता ये हमने डाल दिया इसमें, और इसे किया मिक्स। और इसके बाद इसे चूल्हे पे दोबारा वापस किया। और जो बॉइल्ड चिकन है, अपना मटन है, आपके पास तो कच्चा है तो कच्चा ही डालेंगे आप। ठीक है, और ये हमने जो है ना बॉइल्ड वाला डाला है। ठीक है, बॉइल्ड आपने मटन मैंने किया हुआ है इसलिए कि हमारा काम ज़रा जल्दी हो जाए। और आपने जो है कच्चा गोश्त डाला और इसे आपने इसके साथ थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद आपने इसमें क्या करना है कि दही 1 कप और हरी मिर्चें तकरीबन 8 से 10 अदद ये आपने ऐड कर दिया, इसको मिक्स किया। ठीक है, लौंग आखिर में मैंने लौंग डाल दिया इसके अंदर 8 से 10 अदद, और इसको कर दिया मिक्स। ये देखिए दही जब पक गया और इसका कलर ब्राउन हो गया, और इसमें मैंने चिकन पुलाव का क्यूब जो है ना कनौर का, वो मैंने 2 अदद डाले। नमक बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और थोड़ी सी मैंने इसमें जो पानी है, यखनी है जो है वो आप मैंने डाल दिए। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसमें जो है पुलाव मसाला हमने बनाया हुआ है, ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें से। ठीक है, अच्छा ये मैं आधा किलो बना रहा हूँ तो इसमें से सिर्फ 1 खाने का चम्मच काफ़ी होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो इसमें डली हुई हैं। तो ये पुलाव आप जो है मसाला ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे। ठीक है, इसमें से मैंने थोड़ा डाल दिया इसमें, और बाकी आप सेव करके रख लें।
ऐसे जार में जो एयर टाइट जार हो। इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है कि ये आपके पूरे घर में जो है ना खुशबू महक जाएगी कि वाह वाह क्या बात है, ज़बरदस्त पुलाव हमारा तैयार हो रहा है। ये देखें कलर इसका ऐसे होगा, जब ये पुलाव बन के तैयार होगा तो चावल गोल्डन गोल्डन कलर के होने चाहिए। सेला में बना रहे हैं तो आपने सेला को तकरीबन कोई 2 घंटे पहले धोकर, कभी भी एक पानी से धोएं नहीं चावल को, 2-4 पानी से धोएं, उसके बाद इसको भिगो दें सेला को 2 घंटे के लिए। और अगर बासमती बना रहे हैं उसको भी 4-5 पानी से धोएं, उसके बाद उसको आधे घंटे के लिए भिगो दें। और कभी भी नए चावल इस्तेमाल नहीं करने हैं, पुराने चावल इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और पुराने चावल से बनाएंगे तो चावल टूटेंगे भी नहीं। अच्छा, पुलाव के अंदर जितना अच्छा गला हुआ गोश्त होगा ना उतना ही मज़ेदार पुलाव जो है वो तैयार होता है। अच्छा, इसमें हमने एक दूसरे पतीले में इसको हमने शिफ्ट कर देना है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर राइस जो ऐड किया हुआ है वो हमने डाल दिया। नमक हमने बिल्कुल नहीं डालना। फिर मैं बता दूं कि नमक जो है इसके अंदर मौजूद होता है, तो नमक बिल्कुल आपने जो है ना इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा पानी, ये ताकि ये राइस भी हमारे ज़ाया ना हो। और इसके अंदर आपने इसको डाला, चेक किया, ठीक है। राइस इसके नीचे डूब जाने चाहिए, ठीक है। चलें जी, अब मैं ये देखें राइस आपको नज़र नहीं आ रहे, डूबे हुए हैं। इसको कहते हैं सवा, यानी कि अगर इस प्याले से भरा हुआ एक राइस, इस प्याले से भरा हुआ राइस का अगर पूरा राइस हो और इससे सवा यानी कि इसके पानी भरा और फिर थोड़ा सा पानी और डाल दिया, तो इसका मतलब वो सवा होना चाहिए पानी। तो यहाँ पर हमारे पास पुलाव की क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। पुलाव बिल्कुल ही फाइनली जो है ये डन हो चुका है और इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ ताकि ऊपर नीचे हो जाए। ओ या क्या बात है, ज़बरदस्त। अब इसकी आँच में कर रहा हूँ हल्की ताकि बिल्कुल आखिरी दम इसको मिल जाए। चलिए